हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। ये वीडियो मैं एक कमेंट का रिप्लाई करने के लिए बना रही हूँ क्योंकि उस कमेंट में जो पूछा है उसको टाइप करके रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा और आई डोंट नो मैं उसको कितना क्लैरिफाई कर पाऊँगी। लेकिन अगर मैं ऐसे वीडियो के थ्रू आपको बोल के बताऊँगी तो आई एम श्योर कि जिनका डाउट है उनके साथ साथ दूसरे लोगों को भी ये डाउट हो सकता है और उनके भी ये काम आ जाए। सो कमेंट क्या है कि ई की साउंड के बारे में है। सो आई जस्ट रीड द कमेंट फर्स्ट। मुझे एक कन्फ्यूजन है कि हमें ये तो पता है कि ई की फोनिक साउंड ए जैसी होती है, फॉर एग्जाम्पल एल्बो, एलिफेंट एंड ऑल, बट कभी कभी कोई कोई वर्ड ऐसा होता है जहाँ ई से मैच नहीं करता है बट ई लेटर से आता ज़रूर है। और उसका एग्जाम्पल दिया है इन्होंने यहाँ पे ईटिंग, ईमेल। और कैसे डिफरेंस पता करें, स्पेशली बच्चे जब पूछेंगे कि कौन सा वर्ड में ई का साउंड ए है और कौन से में ई की साउंड ई ही रहेगी। सो यस, बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि जब बच्चे रीडिंग करने लगेंगे, बुक्स रीड करने लगेंगे तो अलग अलग टाइप के वर्ड आएंगे और वहाँ पे ये कन्फ्यूजन होना बहुत ही स्वाभाविक ही है। सो फर्स्ट थिंग मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें इसका एक क्लियर नॉलेज होनी चाहिए, वरना हम बच्चों को यही बोलेंगे कि ये ऐसे ही होता है। सो जो वॉवल्स होते हैं उनकी दो साउंड होती हैं, एक होती है शॉर्ट साउंड और एक होती है लॉन्ग साउंड। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको रेफर कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम सिर्फ ई को लेके चलेंगे और उसी के एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। सो ई की अगर हम देखें तो ई एक वॉवल है और इसकी दो साउंड है। एक शॉर्ट साउंड है जो कि होती है ए, और इसकी लॉन्ग साउंड है। जो लॉन्ग साउंड होती है वो लेटर का नाम ही है ई। और जब हम बच्चों को फोनिक्स सिखाने लगते हैं तो दोनों साउंड्स एक साथ नहीं सिखाते हैं, पहले बच्चे को शॉर्ट साउंड सिखाते हैं यानी कि ए, और उसको एग्जाम्पल भी वही दिए जाते हैं जैसे कि एल्बो, एग। और जो लॉन्ग साउंड है वो बाद में बच्चा जब यूकेजी में आ जाता है, और कई बार क्योंकि लॉन्ग साउंड अलग अलग कॉम्बिनेशन से बनती है लेटर्स के, सो वो बच्चे को यूकेजी, ग्रेड 1, ग्रेड 2 उन सब में सिखाया जाता है। सो अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको साउंड सिखा रहे हैं, तो आप ऐसे ही वर्ड यूज़ कीजिए जहाँ पे जो ई की साउंड है वो ए बोली जा रही है। सो ये था कि जो लेटर ई की शॉर्ट साउंड हम पहले बच्चे को सिखाएंगे। अब हम बात करते हैं ई की लॉन्ग साउंड यानी कि ई साउंड की, और ये हम कहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करते हैं। नंबर 1 हम बोलते हैं कि डायग्राफ। जब बच्चा यूकेजी में आ जाता है तो तब हम डायग्राफ जब इंट्रोड्यूस कराते हैं, सो फर्स्ट डायग्राफ जैसे कि डबल ई, जहाँ पे भी डबल ही होगा वहाँ पे हम कभी भी ए नहीं बोलेंगे, हम ई बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल अगर आप चाहें तो जैसे कि ट्री, फ्री, मीट। सो हर जगह डबल ई है और जहाँ पे भी डबल ई है उसकी लॉन्ग साउंड बोली जाएगी ई। ये था नंबर 1। नंबर 2, जहाँ पे भी ई और ए दोनों वॉवल एक साथ हैं, ए साइलेंट रहेगा और जो पहले वाला वॉवल यानी कि ई है उसकी लॉन्ग साउंड बोली जाएगी। जैसे कि कमेंट में भी एग्जांपल लिखा था ईटिंग, ई ए टी, ईट। ओके, देन ईयर, ई ए आर, ईयर। ईस्ट, ई ए एस टी, ईस्ट। सो जहाँ पे भी ई और ए एक साथ हैं, और ये वर्ड के बिगिनिंग में या फिर वर्ड के बीच में भी हो सकते हैं, जहाँ पे भी दोनों लेटर्स एक साथ हैं और पहले ई है और बाद में ए है, तो ई की साउंड हम बोलेंगे ए साइलेंट रहेगा। ये था दूसरा। नंबर 3, जहाँ पे भी मैजिक ई है और जो पहले वाला वॉवल है वो ई है, तो उसकी साउंड हम लॉन्ग साउंड ही बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल थीम, THEME। सो मैजिक ई में क्या है कि वर्ड के एंड में अगर ई होती है, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट है और उस कॉन्सोनेंट से पहले अगर एक वॉवल है तो उस वॉवल की लॉन्ग साउंड बोली जाएगी और जो लास्ट वाला ई है वो साइलेंट रहेगा। और यहाँ हम बात कर रहे हैं लेटर ई की, तो हम जैसे एग्जाम्पल लेंगे थीम, THEME। सो एंड में ई है, उससे पहले एम है और एम से पहले वॉवल है ई। सो यहाँ पे हम ई को ए पढ़ने की बजाय ई पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे वर्ड के एंड में मैजिक ई है, वो जो पहले वाला वॉवल है उसकी साउंड लॉन्ग बुलवाता है, यानी कि उसकी साउंड को लॉन्ग बोली जाएगी। यहाँ पे अगर कोई और वॉवल होता है यानी कि ए, आई, ओ, यू, सो उसकी भी हम लॉन्ग साउंड बोलते। सो मैजिक ई जहाँ पे भी होगी और जो पहले वाला वॉवल है वो ई होगा, तो वहाँ पे भी हम ई की लॉन्ग साउंड बोलेंगे। और नंबर 4, जहाँ वर्ड के एंड में
वाई लेटर होता है और उस वर्ड में मल्टीपल सिलेबल होते हैं, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा सिलेबल होते हैं। सो वहाँ पे भी हम जो वाई की साउंड है उसको ई पढ़ेंगे। वाई एक सेमी वोवल है और इसकी कॉन्सोनेंट साउंड होती है एज वेल एज इसकी वोवल साउंड्स भी होती हैं। और वाई की जो अलग अलग साउंड्स होती हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे वाई की कौन सी साउंड बोलनी है। सो ये थे 4 तरीके जहाँ पे ई की लॉन्ग साउंड बोली जाती है। और 5वां है कि कुछ वर्ड होते हैं जो ई से शुरू होते हैं और हम उनकी साउंड ई ही बोलते हैं, उसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, वो बच्चों को ऐसे ही आपको पढ़ना सिखाना है। फॉर एग्जाम्पल इक्वल, EQUAL। सो इसमें हम कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से इरेज और इवन, इन सब को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ये ई से शुरू होते हैं, इनकी साउंड हम ई ही पढ़ते हैं। सो ये था 5वां तरीका, क्योंकि इंग्लिश में क्या है कि आपको जितने रूल मिलेंगे वहाँ पे एक्सेप्शन भी मिलेंगे। सो ऐसा नहीं है कि हमने अगर ये बोल दिया है कि ये रूल है तो ये रूल हर जगह अप्लाई होगा, कुछ जगह उसका एक्सेप्शन भी मिलेगा। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ई की 2 साउंड होती हैं, शॉर्ट साउंड ए और लॉन्ग साउंड ई। शॉर्ट साउंड इजी है जहाँ पे भी आप ए पढ़ रहे हैं, लेकिन जो लॉन्ग साउंड है वो अलग अलग तरीक़ों से आती है। और जो ये 5 मैंने आपको बताए हैं डिफरेंट टाइप्स की, जहाँ पे भी हम ई की लॉन्ग साउंड ई बोलते हैं। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।